चलिए ये सब क्लियर है ना? ये क्वेश्चंस जो हमने देखे थे क्लियर है ना? हाँ, एफ नेट बराबर एम ए के न्यूमेरिकल में रिवाइज करवा रहा हूँ। देखो जब मैं ऐसा बोलता हूँ दिवेश, एक बार सुन लो, जब मैं ऐसा बोलता हूँ एफ नेट बराबर एम ए, इसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है? इसका फिजिकल मीनिंग ये होता है कि किसी भी बॉडी पर जब नेट फोर्सेस लगते हैं तो वो उस बॉडी के मास में ए एक्सेलरेशन पैदा करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है बात? जैसे कि मैंने यहां पर बोला, हम कुछ स्लाइड्स आगे आते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर कहा कि ये तुम खड़े हुए हो, अब तुम्हें कोई दो फोर्स यहाँ से खींच रहे हैं F1 F2, एक यहाँ से खींच रहा है F3। तो तुम्हारे ऊपर जो टोटल सम वेक्टर सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस है, उससे जो नेट फोर्स बनेगा, दैट नेट फोर्स बराबर मास ऑफ योर बॉडी इनटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स अपॉन में मास ऑफ योर बॉडी गिव्स एक्सेलरेशन। तुम्हारी बॉडी में इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। क्लियर है बेटा ये बात? यही डाउट था आपका? बोलो यार। मैं मतलब फोन पर नहीं समझा सकता ये चीजें, आप मुझसे कॉल पे पूछोगे तो मैं नहीं बता पाऊंगा। अभी स्क्रीन पे जो पूछना है बता दो, मैं बता दूंगा। चलिए क्लियर है आप लोगों को भी? हाँ मतलब ये तो ऑब्वियस सी बात है। तो तुमने एक न्यूमेरिकल बना दिया निधि की मास अगर 1 kg हो गया तो एफ नेट बराबर है। इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास में क्या डिफरेंस होता है? इनर्शियल मास practically there is no difference. Inertial mass is F upon A and gravitational mass is F upon G. The ratio of these two values adjust ऐसे होती है कि mi बराबर mg रहता है। ठीक है, इसे कहते जरूर है हमारी समझ के लिए इनर्शियल मास। बेसिकली फीलिंग समझो। देखो तुम अगर चीजों की फीलिंग समझोगे ना तुम्हें ज्यादा मजा आएगा। अब तुमने मुद्दा उठाया है तो दूर तक जाएगा ही। देखो ये एम मास की बॉडी इस जमीन पर रखी हुई है। क्या इस पर कोई फोर्स लग रहा है क्या एम मास की बॉडी पर? क्या इस एम मास की बॉडी पर कोई फोर्स लग रहा है क्या? सभी बच्चे जवाब देंगे हाँ या ना। बिल्कुल लग रहा है। कौन सा लग रहा है सर? ग्रेविटी का। इन रिटर्न एक नॉर्मल रिएक्शन भी आ रहा है और ये नॉर्मल रिएक्शन बराबर mg है। क्लियर है ये बात? ये फोर्स मोशन नहीं करा रहा, ये फोर्स मोशन नहीं करा रहा। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसके प्रेजेंट स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करना चाहता हूं, मैं इसके प्रेजेंट स्टेट ऑफ रेस्ट, अभी ये बॉडी रेस्ट में है ना, अगर मैं इसके प्रेजेंट स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कराना चाहता हूं तो मुझे एक फोर्स देना पड़ेगा F, दैट एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट, और ये प्रोड्यूस करेगा एक एक्सेलरेशन। पर यूनिट एक्सेलरेशन इज मास ऑफ दैट बॉडी। तो बेसिकली इस फोर्स ने इसके इनर्शिया में चेंज कराया ना, और हमने पढ़ा है इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी। पढ़ा है ना हमने, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया। तो बस वही बात है, तो इसीलिए इसको इनर्शियल मास भी बोल देते हैं। क्लियर हुई बात? इसका बहुत ब्रॉड यूज क्या है? इसका बहुत ब्रॉड यूज ऐसा है कि तुम्हारे सवालों में सेम दिख रहा है तुम्हें, लेकिन मान लो कोई सिस्टम ऐसा है, मैंने कोई एक ऐसा सिस्टम बना दिया जिसमें F फोर्स लगने पर, जैसे ही यहां से F फोर्स लगता है ना, मान लो ये डब्बा है, इसके अंदर 4-5 बॉल है, तो F बराबर 10 न्यूटन का लगने पर इसमें से 4-5 बॉल का मास रिलीज हो जाता है। तो यहां पर इस F फोर्स से जिन बॉलों में एक्सेलरेशन आया है दैट इज mi, वो अलग होंगी। और जो टोटल F बराबर mg लग रहा है पूरे सिस्टम पे, वो ऐसा कुछ होगा। बट ये सब तुम्हें भी कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे बिल्कुल नीड का नहीं है, तो ये सब भूल जाओ बातें। बस इतना याद रखो कि F इनर्शियल मींस दिस एंड F ग्रेविटेशनल मींस दिस, और ये सेम होते हैं प्रैक्टिकली। बस बहुत अलग कॉन्सेप्ट है, उसको बिल्कुल अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है।
हाँ बिल्कुल है ना, मैं क्या मना कर रहा हूँ, तभी तो सेम आ गए दोनों। चलिए, तो ये कहानी हो गई हमारी। एक क्वेश्चन कर दो कल के टॉपिक से रिलेटेड, थोड़ा सा मुझे ये आ जाए कि तुम्हें समझ में आ गया तो हम आगे की बातें पढ़ें, फिर मैं तुम्हें आगे के न्यूमेरिकल सिखाता हूँ। ये वॉल है और ये धरती माँ है। If the given system is in equilibrium, then find the normal reaction and wall reaction. Find the normal reaction. Find the normal reaction and wall reaction. सभी लोग find the normal reaction and wall reaction. चलिए सॉल्व कीजिए फटाफट। चलिए, तो अभी अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। सर यहाँ पे फोर्स को रिजॉल्व करना पड़ेगा, तो फोर्स को रिजॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 25 cos 37। cos 37 कितना होता है? cos 37 इज 4/5, तो 20 न्यूटन। और sin 37 कितना होता है? 25 sin 37 इज 3/5, 15। ये दो फोर्सेस होते हैं, ठीक है, ये दो फोर्सेस लग रहे हैं। अब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। पहले 1 kg वाले बॉक्स का बना लेते हैं। सर अगर हम पहले 1 kg वाले बॉक्स का बनाएंगे तो उस पर एक नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम ग्राउंड N1 आ रहा होगा, एक वॉल से रिएक्शन आ रहा होगा R1, और एक पास वाले डब्बे से आ रहा होगा N2। फिर अगर सर हम 2 kg वाले का बनाएंगे तो 2 kg वाले में N2 का एक कंपोनेंट आ रहा होगा, एक ग्राउंड से आ रहा होगा N3, और सर यहाँ पर ना इनका वेट भी लिख दीजिए। इसका वेट लग रहा होगा नीचे mg, मतलब यहाँ पे 1g हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा इट विल बी 2g। यहाँ पर आ रहा होगा n3, क्या आ रहा होगा यहाँ पर n3, यहाँ पर भी n3, ये आ रहा होगा 3g, इधर आ रहा होगा एक n4 आ रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम ग्राउंड, एक लग रहा होगा 15 न्यूटन और एक लग रहा होगा 20 न्यूटन। क्या यही फ्री बॉडी डायग्राम बनाए हैं क्या आपने तीनों के? हाँ या ना बोलो। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने में किसी से कोई गलती करी है क्या? और क्या मैंने सही लिखा है? सब देख लो यार। चलिए अब सॉल्व करते हैं। सॉल्व हमेशा, अब बच्चे परेशान हैं कि हम कैसे सॉल्व करें, तो सॉल्व हमेशा वहां से करना चाहिए जहां पर ज्यादा बातें पता है। तो देखो इस वाले सिस्टम पे तुम्हें ज्यादा बातें पता है, जब तुम्हें इस वाले सिस्टम पर ज्यादा बातें पता है तो फिर क्यों अपना दिमाग लगा रहे हो? सीधे सीधे सॉल्व कर दो ना उसको। तो अगर सॉल्व करोगे तो क्या करोगे? अरे यार, नहीं 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 नहीं।
अब दुख मनाने से कुछ नहीं होगा, लेट्स वेट। हैंग हो गया ये, हैंग हो गया, प्रेस एस्केप नहीं कर। जस्ट अ सेकेंड। तो क्वेश्चन था 1 kg mg n1 r1 n2, देन वी हैव 2 kg, इस पर एक n1 आ रहा था, इस पर एक 2g आ रहा था, इस पर एक n3 आ रहा था और इस पर एक n4 आ रहा था। देन वी हैव 3 kg जिस पर के एक 3g आ रहा था, एक n4 आ रहा था, एक n5 ले लेते हैं इधर, एक नीचे की तरफ लग रहा था और एक इधर। ये वैल्यूज बताना मुझे, ये 20 था शायद, 25 था ना, 25 cos थीटा cos 37, ये 20 था और ये 15 होगा और ये 3g। सही है क्या? यही डायग्राम बनाया था, देख लो यार, सही है। चलिए तो आगे देखते हैं। अब इसको सॉल्व करना था, तो इसको सॉल्व हमेशा वहां से करना चाहिए जहां से कि ये सबसे इजी हो जाए, मतलब जहां से नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमें ज्यादा पता है। तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स सब थर्ड वाले में हमें पता है, यहां से हम लिखना स्टार्ट करते हैं इन वाई डायरेक्शन। अगर हम लिखें इन वाई डायरेक्शन, तो इन वाई डायरेक्शन क्या क्या है सर? n5 ऊपर की तरफ है, -15 एंड -3g। आप लिख रहे हो इन वाई डायरेक्शन एफ नेट इक्वल टू 0। देवेश अब समझ लेना, एफ नेट इक्वल टू 0। तो n5 इज इक्वल्स टू 3g प्लस 15। तो n5 इक्वल्स टू 3g 30 45 न्यूटन। n5 की वैल्यू आ गई क्या? n5 की वैल्यू आते ही हमें n4 निकाल लेना चाहिए। तो इन y डायरेक्शन, अगर मैं इन x डायरेक्शन बात करूं, अरे कैसी बात करते हो यार ईशान, 25 दिया था मैंने, 25 cos 37 यहाँ पर आएगा, तो cos 37 4/5 होता है, ये कट गया तो 20 है ना। सही तो है, फालतू में खुद भी कंफ्यूज हो रहे हो, मुझे भी कंफ्यूज कर रहे हो। cos 37 की वैल्यू याद नहीं तुम्हें? चलिए, तो n4 कितना हो जाएगा? n4 इक्वल टू, हाँ तो 25 इंटू 4/5 कर लो, क्या आ रहा है? n4 इंटू, यहाँ पे भी देवेश मैंने क्या किया है देखो, यहाँ पे मैंने एफ नेट इक्वल टू 0 लिखा है। एक्स डायरेक्शन में यहाँ पर कोई भी फोर्स नहीं है जो कि मोशन कराए, तो हमने क्या कर दिया, n4 -20 इक्वल टू 0। तो यहाँ से डायरेक्टली लिख रहे हैं n4 बराबर 20। दिस इज द आंसर। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, तो n4 आ गया। n4 आते ही अब और आगे चलेंगे, n4 आते ही जब हम आगे की बात करते हैं, तो ये वाले डब्बे में अब तो काम बहुत आसान हो जाएगा। n4 इक्वल टू n1, तो n1 इक्वल टू 20 न्यूटन और n3 इक्वल टू 2g। तो n3 इक्वल टू 20, ये तो सब निकल गए। यहां से लिख देंगे n1 बराबर r1, क्योंकि x डायरेक्शन में, दिवेश अब समझ में आ रहा है, f नेट इक्वल टू 0 है, x डायरेक्शन में f नेट इक्वल टू 0 है, तो r1 बराबर n1 हो गया। तो r1 कितना आ रहा है? 20 न्यूटन। और n2 कितना आ रहा है? mg मतलब 10। ये हमारे सारे आंसर आ गए। सब लोग के यही आंसर आए थे क्या? बोलो यार।
हाँ ना में जवाब दो सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब और आगे चलते हैं इन्हीं में। अब हम कर रहे हैं एफ नेट बराबर एम ए के क्वेश्चंस। क्या कर रहे हैं हम लोग, अब हम सॉल्व करेंगे एफ नेट इक्वल्स टू एम ए वाले क्वेश्चंस। एफ नेट इक्वल्स टू एम ए वाले क्वेश्चंस। देखिए अब आप लोगों को ही दिमाग लगाना है। आप लोगों को सब कुछ आ गया है, न्यूटन्स लॉ में फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आ गया, मतलब सब कुछ आ गया है। तो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ बढ़िया सा एकदम। अब थोड़ा सा सोचो और याद करो न्यूटन्स का सेकंड लॉ। मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल करना सिखा रहा हूं, तो तुम्हें बस सुनना है मेरी बातों को ध्यान से। ध्यान से देखो। अच्छा सर, हम है ना यहाँ पर न्यूटन्स का सेकंड लॉ लगा लेते हैं। इसको नाम देते हैं हम ए ब्लॉक और इसको नाम देते हैं हम बी ब्लॉक। दो हैं और दोनों आसपास हैं एक दूसरे के, ठीक है। अब अचानक से इस पे फोर्स लगा दिया हमने 50 न्यूटन। तो न्यूटन का लॉ कहता है कि जब कभी भी आपको ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो यू कैन से नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज इक्वल्स टू, बाय न्यूटन की कॉपी में लिखेंगे, बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ of motion, we can say net force acting on the system, acting on the system is equal to product of mass of system and acceleration of system, है ना। अब जब मैं सिस्टम बोल रहा हूं मींस क्या हो गया, ये जो पूरी यूनिट है ये क्या है, एक सिस्टम बन गई है। अगर ये पूरी यूनिट एक सिस्टम बन गई है तो सर जो नेट फोर्स आ रहा होगा ना, वो नेट फोर्स इस बॉडी पर कितना आ रहा है, 50 न्यूटन। मतलब सर हम जब 50 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो ये दोनों डब्बे मूव करने की टेंडेंसी रखते हैं। अगर दोनों डब्बे मूव करने की टेंडेंसी रखते हैं तो एफ नेट ऑन द सिस्टम इज इक्वल्स टू मास ऑफ द सिस्टम, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। नेट फोर्स कितना हो गया, बोलो ना यार। नेट फोर्स हो गया 50, मास ऑफ द सिस्टम कितना हो गया 5, एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम कितना हो गया सर, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम हो गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है, पहले बोलो अरे हाँ या ना। चलो अगर ये बात क्लियर है तो मैं इससे आगे चलता हूं। अब हमको क्या क्या वैल्यूज पता है, देखो अब मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं ए वाले डब्बे का। अगर मैं ए वाले डब्बे का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो ए वाले डब्बे का फ्री बॉडी डायग्राम कैसा बनेगा सर, नीचे लग रहा है mg मतलब 3g, ऊपर आ रहा है एक नॉर्मल रिएक्शन n1, इधर लग रहा है एक फोर्स 50 न्यूटन,
इन दोनों के बीच में यहां पर भी कंप्रेशन होगा क्योंकि एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, तो N2 नाम दे दो उसको। वही N2 इस डब्बे पर भी लग रहा होगा, नीचे लग रहा है 2G। बस इतने फोर्सेस लग रहे हैं, ये लग रहा है A वाले पे और ये लग रहा है B वाले पे। क्या मैंने फ्री बॉडी डायग्राम एकदम करेक्ट बनाया है? अगर मैंने फ्री बॉडी डायग्राम एकदम करेक्ट बनाया है, अरे हाँ ना तो बोलो यार। अगर मैंने फ्री बॉडी डायग्राम एकदम करेक्ट बनाया है तो सर आज से ना एक और चीज भी लिखना चालू कर दो। ये जो दोनों डब्बे हैं ना, ये दोनों डब्बे मिल करके एक्सिलरेशन की डायरेक्शन में चल रहे हैं। ये दोनों डब्बे जो है ये नेट फोर्स की डायरेक्शन में एक्सिलरेट भी कर रहे हैं। हाँ एक और ले लो, सही कह रहे हो, N3। अब ठीक है, ये दोनों मिलकर के नेट फोर्स की डायरेक्शन में एक्सिलरेट भी कर रहे हैं। अगर एक्सिलरेट कर रहे हैं तो इस पर ए और इस पर भी ए एक्सेलरेशन होगा। क्या दोनों डब्बे सेम एक्सेलरेशन से चलेंगे? तो याद करो मैंने न्यूटन लॉ में कहा था कि न्यूटन सेकंड लॉ इज वैलिड फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट। हाउएवर अगर कॉम्प्लेक्स बॉडी होती है तो हम उस बॉडी के सेंटर पर उस बॉडी के सेंटर ऑफ मास पर सारी बातें पढ़ते हैं, और जो सेंटर ऑफ मास कर रहा होता है वही पूरी बॉडी कर रही होती है। बोलो, मैंने नोट भी लिखवाया था कि जो सेंटर ऑफ मास करेगा वही पूरी बॉडी करेगी। तो अगर ये पूरे सिस्टम का या सेंटर ऑफ मास का ये एक्सेलरेशन है तो पूरे सिस्टम का भी यही एक्सेलरेशन होगा। मतलब सर अगर ये एक आदमी है और इस आदमी को हम एक सेंटर ऑफ मास से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर ये सेंटर ऑफ मास नाच रहा है तो आदमी भी नाच रहा होगा। हाँ या ना? बोलो, ऐसे ही समझाया था। मैं ये मान रहा हूँ तुम्हें ज्यादा समझ नहीं है सेंटर ऑफ मास की, लेकिन इतनी बेसिक बात तो पता है जो मैं बोल चुका था उस टाइम भी। तो अभी भी तो देखो मैं वही कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे क्या कहा कि जितने से पहले मैंने निकाल लिया कि पूरा सिस्टम कितने से चल रहा होगा, जितने से सिस्टम चल रहा होगा उतने से सिस्टम के पार्ट ए और बी भी चल रहे होंगे। बोलो ना यार, इज इट क्लियर टू एवरीवन प्रेजेंट इन द क्लास? तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, यहां से इन वाई डायरेक्शन लिखना। सर अगर मैं यहां से इन वाई डायरेक्शन लिखता हूं तो मैं क्या लिखूंगा? सर वाई डायरेक्शन में लिख दोगे, क्योंकि वाई डायरेक्शन में तो कोई एक्सिलरेशन नहीं है, वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 है। बोलो यार सभी लोग, क्योंकि क्योंकि y डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 है तो आप लिख सकते हो N1 बराबर 3G। तो N1 बराबर 30। यहां तक तो हमको कोई दुख नहीं है सर, ये वाला आंसर आ गया। लेकिन सर अभी अपन कौन सा डब्बा पढ़ रहे हैं? अपन ए वाला ही डब्बा पढ़ रहे हैं। अभी अपन ए ब्लॉक की पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन सर इन x डायरेक्शन बात करें, अगर सर इन x डायरेक्शन बात करें ना, तो सर हमें क्या ऑब्जर्व हो रहा है कि x डायरेक्शन में अगर हम बात करें तो अभी मैं तुम्हारे डाउट्स लेता हूँ, 2 मिनट पहले मुझे बोलने दो। अगर हम बात करें, अभी समझ में आ रहा है ना यहाँ तक जो मैंने N1 बराबर 30 न्यूटन लिखा? इज इट क्लियर टू एवरीवन? मैं आगे बढ़ जाऊं ना? तो अगर सर हम बात करें x डायरेक्शन की, तो x डायरेक्शन में ना बॉडी पर एक्सिलरेशन हो रहा है। सर हमको दिख रहा है कि बॉडी x डायरेक्शन में एक्सिलरेट कर रही है, तो यहाँ पर तो आपको सर लिखना ही पड़ेगा F नेट बराबर मास ऑफ a इंटू एक्सिलरेशन। क्योंकि आप a की पढ़ाई कर रहे हो, अब तो मास ऑफ a लोगे। अब a चल पूरे सिस्टम के एक्सेलरेशन से रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? तो मैं यहाँ पर लिखूंगा नेट फोर्स कितना आ रहा है, 50 माइनस N2 बराबर मास ऑफ a कितना है? मास ऑफ a है 3 इंटू एक्सेलरेशन है a। एक्सेलरेशन तुम पहले ही निकाल चुके हो कि जितने से सिस्टम चलता है उतने से उसके पार्ट्स भी चलते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे 50 माइनस N2 बराबर 30। तो यहाँ से चिल्ला चिल्ला कर बोलोगे N2 कितना हो जाएगा? सर N2 बराबर 20 न्यूटन आ रहा है। अरे यार आया थोड़ी समझ में, तोते उड़ गए एकदम। बोलो ना यार, हाँ या ना? क्या N2 निकल गया क्या? N2 बराबर 20 न्यूटन। हाँ, मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि जो एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम है वही एक्सेलरेशन ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल्स होता है। अच्छा, अब एक चीज यहां से सीखो। अभी तक तुम लोगों ने मुझसे पूछा तो मैं तुम्हें कह देता था ना कि यहाँ पे फोर्स के डायरेक्शन अपने हिसाब से देख लो। आज से याद रखेंगे, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जो जो फोर्सेस हैं वो पॉजिटिव होंगे, मैं चलो लिखवाता हूँ, और एक्सेलरेशन के जो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस हैं वो नेगेटिव होंगे।
तन्मय पुरानी क्लासेस की रिकॉर्डिंग देखो बेटा, अभी मैं पुराना प्रीवियस नहीं पढ़ा सकता, ठीक है। तुम अब बोल रहे हो एफ नेट बराबर एम ए क्यों लिखा, तो मतलब ये अभी नहीं समझा सकता मैं, मुझे यहीं पर थोड़ा सा और डिस्कशन करना है, फिर मैं एक साथ सारे चैट पढ़ता हूँ आप लोगों के, है ना। एक छोटा सा डिस्कशन अपना और पेंडिंग है, वो है ब्लॉक बी को लेकर के। किसको लेकर के है? ब्लॉक बी को लेकर के। ब्लॉक बी की बात कर लो। प्रांजलि क्लियर है यहां तक सब कुछ? एफ, अरे कैसी बात कर रहे हो, N2 का डायरेक्शन देखो एक्सेलरेशन के अपोजिट है तो नेगेटिव होगा, 50 का डायरेक्शन एक्सेलरेशन के साथ है तो पॉजिटिव होगा। चलिए, तो अगर मैं इससे और आगे चलूं थोड़ा, तो मैं देखता हूं नाउ, N2 बराबर आ गया। अब हम बी वाले ब्लॉक को देखें तो बी वाले ब्लॉक पे क्या हो रहा है? बी वाले ब्लॉक पर एक N3 फोर्स आ रहा है। N3 बराबर कितना है? N3 बराबर होगा 2G, क्योंकि एफ नेट इन वाई डायरेक्शन क्या हो गया? जीरो हो गया। एफ नेट इन वाई डायरेक्शन क्या हो गया? जीरो। तो N3 की वैल्यू आ गई 20 न्यूटन। अगर तुम चाहते हो N2 वापस से निकालना तो यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे करोगे? इन एक्स डायरेक्शन, इन एक्स डायरेक्शन एफ नेट अब जीरो नहीं है, एफ नेट कितना हो गया है? एम ए। कितना हो गया है? एम ए। तो मास ऑफ बी ब्लॉक कितना है? मास ऑफ बी ब्लॉक है 2 kg। एक्सेलरेशन पूरे सिस्टम पे कितना लग रहा है सर? एक्सेलरेशन पूरे सिस्टम पे लग रहा है 10, और एक्स डायरेक्शन में सिर्फ एक ही फोर्स है N2, और वो भी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में ही है, तो वो पॉजिटिव होगा। तो N2 बराबर यहां से कितना आ गया? 20 न्यूटन। देखो यहां से भी वेरीफाई कर लो और यहां से भी वेरीफाई कर लो, सेम ही आ रहा है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आसान है क्वेश्चन करने का तरीका? बोलो ना यार। अच्छा, अब लिखना स्टार्ट करो, और यहां पर एक छोटा सा नोट डाल लो। फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन आर आर पॉजिटिव एंड वाइस वर्सा नेगेटिव। पहले के क्वेश्चन में एफ नेट इक्वल टू जीरो क्यों लिखा था वंशिका? पहले के क्वेश्चन में एफ नेट इक्वल टू जीरो इसीलिए लिखा था क्योंकि वहां पर कहा था सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। अगर तुम यहाँ पे बेटा ध्यान से देखो तो क्या वाई डायरेक्शन में ये दोनों डब्बे जंप कर रहे हैं क्या? क्या ऐसा हो रहा है क्या ए और बी ब्लॉक वाई डायरेक्शन में जंप कर रहे हैं? तो देखो मैं वाई डायरेक्शन में भी क्या लिख रहा हूँ? एफ नेट इक्वल टू जीरो। हर जगह में वाई डायरेक्शन में एफ नेट इक्वल टू जीरो लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है तो कोई मोशन ही नहीं हो रहा है, लेकिन एक्स डायरेक्शन में अब नेट फोर्स लग रहा है और वहां पे मोशन की पॉसिबिलिटी है, तो मैं वहां जीरो नहीं लिख रहा। हाँ कृष्णा, 2 मिनट चुप रहे, बता रहा हूँ। अभिमन्यु क्या दिक्कत है, एक बार फिर से बोलना। देखो कृष्णा, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग करो। क्या यहाँ पर दीवार है? क्या यहाँ पर दीवार है? अगर तुम इन दो डब्बों को फोर्स लगाओगे, क्या यहाँ पर फ्रिक्शन दिया है कृष्णा? क्या यहाँ पर फ्रिक्शन दिया है? जब नहीं दिया हुआ है, कुछ जानकारी नहीं है, तो दो डब्बों को फोर्स लगाओगे तो चलेंगे ही ना यार। दुनिया में तो बिल्कुल आसान सा सिद्धांत है कि अगर किसी पे फोर्स लगाया जाए तो वो चलते हैं। तो बस एक्स डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। अब तुम खुद बताओ, जब तुम प्योरली एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो तो एक्सेलरेशन भी तो मेरे भाई एक्स डायरेक्शन में ही होगा, और कहाँ होगा? हाँ, अगर यहाँ पर कोई ऐसी वॉल बना देता, अगर यहाँ पे कोई ऐसी वॉल बना देता तो हम बोलते मोशन नहीं हो रहा है फिर एक्स में भी और वाई में भी। ठीक है, चलिए बाकी लोग लिखते रहिए। फ्रिक्शन पढ़ाया क्या संयम? मैंने फोकट होशियारी मार रहे हो? इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से सब लोग, स्क्रीनशॉट ले लो पहले। वापस से अगर हैंग होगा तो दिक्कत हो जाएगी। 100 में 10 बार मत लिखो एक ही बात।
और कोई भी एक स्टूडेंट ना मुझे वो स्क्रीनशॉट सेंड कर दो। ठीक है साक्षी, करते हैं। हाँ तो हो जाता कृष्णा, बिल्कुल पूरे सिस्टम पे मैं कराऊंगा ना ऐसे क्वेश्चन। जो तुम मुझसे क्वेश्चन ही पूछ रहे हो, क्वेश्चन तो मैं सारे कराऊंगा ऐसे। एक और क्वेश्चन करें क्या, उससे समझे बातों को? एक और सेम ऐसे ही क्वेश्चन देखते हैं, उससे समझते हैं, है ना? क्योंकि अननेसेसरी पूरा क्वेश्चन लिखने का कोई सेंस नहीं है। एक बार और देखो, एक और क्वेश्चन। तो कुछ करना ही पड़ेगा इस सिस्टम को तो यार। ठीक है, चलिए तो अभी हम देखते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये एक ब्लॉक है और ये दूसरा ब्लॉक है। कृष्णा कोई तो साइन कन्वेंशन मानोगे ना? तो यही मान लो, अपना दिमाग लगा करके कोई एक साइन कन्वेंशन बना लोगे, वो नहीं बनेगा फिर मेरे से बोलोगे कि सर उससे तो आंसर नहीं आ रहा। अच्छा 3 kg और 4 5 kg तो हमने ले ली ना मासेस। चलिए तो हम कुछ दूसरा मासेस लेते हैं, सेम सिस्टम है। ले लेते हैं 5 kg और यहाँ पे ले लेते हैं हम 10 kg और फोर्स लगाते हैं 150 न्यूटन का। ठीक है, 150 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। आपसे क्या पूछा जा रहा है? फाइंड द एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन दी ब्लॉक्स। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, सब लोग करो। नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन दी ब्लॉक्स। चलिए सॉल्व कीजिए। अब मेरे से मूर्खसरी के प्रश्न मत करो, एक्सेलरेशन जीरो है कि नहीं, तो अपनी बुद्धि का प्रयोग लगाओ बेटा। सब मैं बताऊंगा, तुम क्या मेरे को देखोगे? अब मैं कैसी पागल जैसी बात कर रही हूँ, जो आ रहा होगा वही आएगा। हाँ जनीशा वैसे सही कह रही हो, बट बेसिक सी बात है बेटा, कुछ भी पूछ रही है। अरे
चलिए बताइए जरा सभी लोग। हाँ, एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। चलिए, पहली बात तो खुद ऑब्जर्व करो और देखो कि क्या मोशन एक्स डायरेक्शन में हो रहा है। सॉल्यूशन, क्या मोशन एक्स डायरेक्शन में हो रहा है या वाई डायरेक्शन में हो रहा है। तो सर हम सबसे पहले लिखते हैं, हम सबसे पहले लिखेंगे, पहले तो हम पूरे सिस्टम पे देख लेते हैं। एफ नेट ऑन दी सिस्टम, ठीक है। तो एफ नेट ऑन दी सिस्टम क्या होगा, वंशिका भी मैं देखता हूं सॉल्यूशन। एफ नेट ऑन दी सिस्टम देख लेते हैं। सर अगर इस पूरे सिस्टम को हम ध्यान से देखें ना, तो इस पूरे सिस्टम में नेट फोर्स आ रहा है टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। नेट फोर्स है 150, मास कितना है, अगर हम मास की बात करें तो मास है 5, एक्सेलरेशन 5 + 10 15 और एक्सेलरेशन as। तो एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम कितना हो गया, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम हो गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। अब इससे आगे चलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम एफबीडी ऑफ, इसको नाम देते हैं ए ब्लॉक और इसको नाम देते हैं बी ब्लॉक ऑफ ए ब्लॉक। अगर ए ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो वो क्या आता है, देखो सर अगर ए ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो सर ये ए ब्लॉक है, इस पे नीचे ग्रेविटी लग रही है 5g, इस पे ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है n1, इस पर एक इधर से फोर्स लग रहा है 150 और इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन यहां से आ रहा होगा कांटेक्ट का n2। क्या आप सभी बच्चों ने यही नॉर्मल रिएक्शन बनाया, यही फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है, बोलो। अच्छा, तो सर अब हम लिखते हैं इन y डायरेक्शन, इन y डायरेक्शन एफ नेट इक्वल टू 0, तो हम यहां से कहेंगे n1 माइनस 5g इक्वल टू 0, तो n1 बराबर 5g। ठीक है तन्मय, अब समझ में आ रहा है। लेकिन सर यहीं पर अगर हम x डायरेक्शन की बात करें तो इन x डायरेक्शन, अब दिख रहा है हमें कि ये सिस्टम x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो अगर ये x डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो एफ नेट बराबर अब 0 नहीं होगा, अब क्या होगा, ma होगा। तो y डायरेक्शन का मास कितना है, y डायरेक्शन का मास है 5 kg, सॉरी a ब्लॉक का मास है 5 kg। x डायरेक्शन में हमारा फोर्स हो गया एफ नेट बराबर ma। नेट फोर्स कितना आ रहा है, तो एक्सेलरेशन हो रहा है सर, और एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो ऐसा है, एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो ऐसा है। तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जो फोर्सेस आते हैं वो पॉजिटिव होते हैं और एक्सेलरेशन के जो अपोजिट होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। मास हो गया 5, एक्सेलरेशन कितना है सिस्टम का 10, तो n2 की वैल्यू यहां से आ रही है 100 न्यूटन। क्या अब सभी लोगों को क्लियर हो रही है बातें अच्छे से, बोलो तन्मय, अब क्लियर है जो कंफ्यूजन था।
श्रेय निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी मतलब मैं क्लास में सारे नॉर्मल निकलवा रहा हूँ, धीरे धीरे टाइम के साथ हटा दूंगा उनको। अब बात करते हैं फॉर ब्लॉक बी। अब किसकी बात करते हैं हम? फॉर ब्लॉक बी। अगर बात करें फॉर ब्लॉक बी, तो बेटा अगर अपन फॉर ब्लॉक बी बात करते हैं तो ब्लॉक बी का डायग्राम बना लेते हैं। ये है 10G नीचे लग रहा है, एक नॉर्मल रिएक्शन N2 आ रहा है और एक ऊपर की तरफ N3 आ रहा है। तो इन y डायरेक्शन N3 बराबर 10G। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ रहा है क्योंकि y डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 है। इन x डायरेक्शन, अगर इन बात करें x डायरेक्शन की, तो x डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 नहीं है। और अगर नेट फोर्स 0 नहीं है, नॉट इक्वल टू 0, तो हम लिखेंगे N2 बराबर 10 इंटू a। एक्सेलरेशन कितना है तुम्हारा? 100। देखो यहां से भी अगर तुम देखोगे तो क्या आ रहा है? 100 न्यूटन ही आ रहा है आंसर। कोई भी एक तरीके से निकाल सकते हो, तो मैं सिर्फ लिखना सिखा रहा हूँ, ठीक है? कर दो तुम कैसे भी सकते हो। क्लियर है? सभी को समझ में आया? क्वेश्चन आसान था, सभी के दिमाग में घुसा? चलिए, दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। कल टेस्ट है, टेस्ट के लिए प्रिपेयर करो, नो होमवर्क।